आज हम बना रहे हैं मसाले वाले चने की दाल। यह दाल अत्यंत स्वादिष्ट लगती है। झटपट बनने वाली यह दाल आप एक बार अवश्य बनाएं और इसका आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आधा कटोरी चने की दाल है। इसे हमने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा है। यह रही भीगी हुई दाल। यह रही सामग्री। एक मध्यम आकार के टमाटर को पीस लेते हैं। एक मध्यम आकार की प्याज को बारीक काट लेते हैं। यह लौकी का टुकड़ा है। इसे छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। 3 हरी मिर्चों को टुकड़ों में काट लेते हैं और 3 लहसुन की कलियों को फांकियों में काट लेते हैं। अब भीगी हुई दाल को एक प्रेशर कुकर में स्थानांतरित करते हैं। उसी कटोरी से नापकर 2.5 कटोरी पानी सम्मिलित करते हैं। यदि आपको पतली दाल पसंद हो तो 3 कटोरी पानी डाल दें। इसमें कटी हुई लौकी डाल देते हैं। आधा टीस्पून हल्दी डालते हैं। आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालते हैं। 2 चुटकी हींग डालते हैं और स्वादानुसार नमक इसमें डालकर सबको मिला देते हैं। अब इसे 4 से 5 सीटियां मध्यम आंच पर देकर पका लेते हैं। दाल का शीघ्र और विलंब से पकना दाल की गुणवत्ता और पानी के मीठेपन पर निर्भर करता है। तो आप 4 सीटियों के उपरांत परीक्षण कर लें और दाल के दाने दबाकर देख लें और निर्णय लें कि कितनी अतिरिक्त सीटियों की आवश्यकता है। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। दाल पक चुकी है। चलिए अब इसका मसालेदार तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून वनस्पति तेल अथवा देसी घी गर्म करते हैं। गर्म तेल में 1 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची, 4 लौंग और 10 से 12 काली मिर्चें सम्मिलित कर कुछ क्षण भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें आधा टीस्पून जीरा सम्मिलित करके पुनः कुछ क्षण भूनते हैं। अब कटी हुई सामग्री में से सर्वप्रथम लहसुन सम्मिलित करके इसे भूनकर सुनहरा कर लेते हैं। तत्पश्चात इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। हमें इसको तब तक भूनना है जब तक कि प्याज थोड़ी सी पारदर्शी नहीं हो जाती। प्याज थोड़ी देर भूनने के उपरांत हरी मिर्च भी डाल देते हैं। प्याज अब भुन चुकी है। अब इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून किचन किंग मसाला सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 मिनट भूनते हैं। अब इसमें पिसा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट और भूनते हैं।
जैसे ही टमाटर के पेस्ट के बीच में से तेल पृथक होकर दिखाई देने लगे, इसमें 1 टीस्पून वैकल्पिक कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। यह हम केवल अच्छी रंगत देने के लिए डाल रहे हैं। यदि आप चाहें तो इसे ना डालें। एक से 2 मिनट और भूनने के उपरांत इसमें पकी हुई दाल सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले में अच्छी तरह मिला देते हैं। तड़का मिलाने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर और पकाना है, ताकि तड़के का स्वाद दाल में अच्छी तरह समाहित हो जाए। इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं। हमारी मसालेदार चने की दाल पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। इसमें थोड़ा देसी घी सम्मिलित करते हैं। थोड़ी बारीक कटी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। तो यह रही चने की दाल मसालेदार, खास आपके लिए। राजाओं और शहंशाहों की शान और शौकत उनके खान पान में स्पष्ट दिखाई देती है। इतिहास के पन्नों में दबी उनकी कहानियां और व्यंजनों से जुड़े रहस्यों को उजागर करने का एक छोटा सा प्रयास मैं आशीष कुमार अपने चैनल पर उपस्थित शाही व्यंजन नामक प्लेलिस्ट में कर रहा हूं। भारतीय रजवाड़ों से मुगलों तक जितना संभव हो सकेगा व्यंजनों को प्रसारित करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। तो कृपया मेरे चैनल पर इस प्लेलिस्ट का चयन करें।